हेलो बच्चों। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो जी, समझ गए? हेडिंग डाल दूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूं। अगर आपको चाहिए ना कि सर हाँ, ये कई बच्चों को होता है ना कि सर नोट्स दे दो एग्जाम में कैसे लिखने हैं, ठीक है? तो बच्चों, आपको इसके नोट्स वेबसाइट्स पर, बुक्स में, एनसीईआरटी में, एचसी वर्मा में जगह जगह मिल जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये नहीं पता। वो ना, मैंने लास्ट ईयर का जो मेरा बैच था क्लास 12th का, ज्यादातर बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता ही नहीं था। बोलोगे सर आपने पढ़ाया था कि नहीं? चलो, जिसने भी पढ़ाया पढ़ा, लेकिन जब मैंने पढ़ाया उसके बाद भी कुछ बच्चों ने बस उसको रट्टा मार लिया। ठीक है, तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो है क्या, प्रिंसिपल नहीं लिखने वाला मैं। देखो, ये एक चार्ज है, ठीक? इसके आसपास बहुत सारे चार्ज हैं। पॉइंट चार्ज इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4, ऐसे 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 बहुत सारे होंगे। बोलो सर कितने कितने भी हो सकते हैं। देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पर, ये दोनों बेटा ये डॉट है ना, ये भी पॉइंट चार्जेस ही हैं। मैं इतने सारे बस नाम नहीं लिख रहा ना, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे पे, ये दोनों एक दूसरे पे, ये दोनों। बेटा देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, आपको बस भ्रम में डाला जाता है। देखो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मानते हो? तो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? जितने भी वेक्टर्स हैं सारे वेक्टर्स को नॉर्मली ऐड करके। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट्स से मैं कह रहा हूं, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, बोलोगे सर ये क्या कर दिया? ओहो, लाइन ही थोड़ी लाइन जैसी नहीं लग रही। लेट्स से दिस फोर्स इज, यहां लिख देता हूं छोटा सा Q0। दिस फोर्स इज F01, F02 या F02 भी बोल सकते हो बच्चे, F03। सिमिलरली, रुको इसको यहां लिख देता हूं ना मैं, F04। अब देखो, सिंपल सी बात है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज is the algebraic sum of all the electrostatic forces due to other charges। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? जो F नेट है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q0। Q0 के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा? F01 प्लस का F02। F01 है क्या भाई? देखो, वेक्टर नहीं डाला, F02, F01, F04, F03। ये है फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। दोबारा बोलता हूं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। अरे वो ड्यू टू वगैरह में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई मेरे को। प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। अब आप इनमें एक चीज ना भाई कॉमन देखोगे। लेट्स से अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की भी बात करूं, डायरेक्शन की बात में कर लेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी मैंने करवाया था, तो अच्छी बात है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। K Q0 Q1 बाय R1। बोलोगे सर R1 क्या है? देखो बच्चे, अब मैं बार बार बना नहीं रहा, यहां से लेके यहां तक का Q0 और Q1 के बीच का डिस्टेंस, Q0 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R3 है।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R1 का क्यूब R1 वेक्टर प्लस K Q0 Q2 R2 वेक्टर R2 का क्यूब K Q1 Q2 बाय R2 है ना, बस मैं वही लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, प्लस K Q0 Qn Rn का क्यूब Rn वेक्टर। एक बार देख लो, आप देख लिया जी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो थकेला काम करवा रहे हो आप। बेटा देखो थकेला वगैरह कुछ नहीं है। हाँ जी, अब ये देखो K Q0 बेटा कॉमन है, सब में है वो। K इज अ कांस्टेंट, Q0 तो अपना चार्ज है ही, तो आप इसको बाहर लिख लो K Q0 Q1 R1 वेक्टर बाय R1 का क्यूब प्लस Q2 R2 वेक्टर R2 का क्यूब Q1 R1 वेक्टर Q2 R2 वेक्टर। हाँ भाई ये Rn वगैरह ना लिखने में मैं गोची कर देता हूँ, Rn का क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने K Q0 को बच्चे कॉमन ले लिया और ये मैं निकाल के आ रहा हूँ F नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हटाने की। अच्छा देखो एक चीज और, हो सकता है कुछ बच्चे कमेंट करें या कई बच्चों को प्रॉब्लम हो कि सर देखो एक तो बोर्ड छोटा सा लगता है और क्या बोलते हैं सर कैमरा आपके पास बहुत है। बेटा लॉकडाउन के टाइम में मेरे को कोई माइक तो मैं खरीद पा नहीं रहा या किसी से मांग भी नहीं पा रहा। ये जो माइक है ये 3 से 4 साल पुराना टूटा फूटा बस बेचारा पड़ा हुआ था, तो अभी आपको जब तक लॉकडाउन है तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी भी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, समझ सकते हो आप इतना। चलो आगे बढ़ते हैं आप। तो मैं इसको ना जनरलाइज फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, और जिन बच्चों पे 11th में मैथ्स थी या जो मैथ्स वाले हैं वो बड़े प्यार से समझ जाएंगे। एफ नेट को आप लिख सकते हो K Q0 सिग्मा Qn Rn। बेटा इससे कोई लेना देना भी नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, ओहो ये दिक्कत हो जाएगी, तो इसको मैं I कर देता हूं, सबसे बढ़िया I से बच्चे और खुश रहते हैं। I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n। अब समझ में आया। अब आप ये देखो बेटा, ये पेपर में ना लेट से आपको किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया, पेपर में इसे 3 नंबर में लिखने को देते तो कोई गधा भी लिख के आ जाता है, रट्टू मानते हो ना, बच्चे रट लेते हैं। लेकिन आपको इसको रटना नहीं है, और 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। हाँ जी, हाँ ये हुई ना बात। चलो जी अभी इसको मिटाते हैं फिलहाल। बच्चे कहेंगे सर तो लाइट जलाना ही भूल जाते हैं। चलो जी, अब बेटा देखो हम आपको ना जो है नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो स्टे ट्यून जरूर करना है। स्टे ट्यून का मतलब है वही, बस चेक करते रहो सब्सक्राइब करके, ठीक है, ओके।